मेरा नाम कुणाल है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ बीती एक बहुत ही खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ट्रांसफ़र गुजरात के एक छोटे से शहर में हो गया है। जब मैं उस शहर में पहुँचा तो मैंने देखा कि वो शहर छोटा तो है, लेकिन वो शहर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून था वहाँ पे। मुझे हमेशा से ही किसी ऐसे शहर में रहने का शौक़ था जहाँ पे शांति और सुकून हो। मैंने अपने फैमिली वालों से कहा था कि पहले मैं उस शहर में जाता हूँ और सब कुछ सेटल करने के बाद मैं आप सभी लोगों को वहाँ बुला लूँगा। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मुझे तलाश थी एक घर की। मैंने एक इंसान को पहले ही बोल रखा था घर के लिए, तो उसने पहले से ही मेरे लिए एक घर को वहाँ पे ढूंढ रखा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं उसके साथ उस घर को देखने के लिए गया। जब मैंने उस घर को पहली बार देखा तो पहली बार में ही मुझे वो घर बहुत ही पसंद आया। घर क्या, आप उसे बंगला कह सकते हैं। एक्चुअली में उस शहर में बहुत सारे बंगले हैं जो आप लोगों को बहुत ही कम दाम पे किराए पे मिल जाते हैं। मैं उस इंसान के साथ उस घर के अंदर जाके उस घर को अच्छे से देख रहा था। वो घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही खूबसूरत अंदर से भी था। उस घर में यही करीब 5 कमरे थे। 4 रूम में तो मैं घूम चुका था, लेकिन जब मैं 5वें कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कमरे में ताला लगा हुआ है। मैंने उस इंसान से उसके बारे में पूछा। जैसे ही मैंने उससे उस कमरे के बारे में पूछा, उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी आ गई। वो घबराते हुए मुझसे बोला, इस कमरे का शायद चाबी नहीं मिल रहा है। वैसे भी ये स्टोर रूम है और ये बहुत गंदा है, इसकी मरम्मत करवानी है। जैसे ही मुझे चाबी मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने भी उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उससे कहा कि मुझे घर पसंद है और मैं इस घर को किराए पे लेने वाला हूँ, और मैंने उस घर को किराए पे ले लिया। मेरे फैमिली वाले अभी 1 महीने बाद यहाँ पे आने वाले थे। इसका मतलब कि 1 महीने तक मुझे अभी इस घर में अकेला ही रहना था। सारा सामान सेट होने के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिन तक तो मुझे ऐसा कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं अपने बैंक जाता, शाम को वापस आता, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब से मैं उस घर में आया था मुझे कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था। अजीब कहने का मतलब कि मुझे हमेशा ये लगता कि उस घर में मेरे अलावा और भी कोई है। एक रात मैंने अपने लिए चिकन बनाया। अपना डिनर ख़त्म करने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे चिकन का पीस बच चुका है। मैंने सोचा कि मैं इसे टेबल पे ही रख देता हूँ। अगली सुबह बाहर जो कुत्ते हैं मैं उनको ये चिकन दे दूँगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कुछ टाइम बाद मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा लगा कि बाहर हॉल में कोई है, क्योंकि मुझे किसी की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। वैसे भी मैंने आप लोग को बताया कि जिस जगह पे मैं था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। कहने का मतलब कि अगर वहाँ पे एक पिन भी गिरे तो उस पिन की आवाज़ भी आप साफ साफ सुन सकते हैं। इसके लिए मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि बाहर कोई है। मैं किसी की हलचल बाहर साफ साफ महसूस कर सकता था। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है। इसके लिए मैंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और मैं धीरे धीरे
अपने बेड से उठ के हॉल की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं अपने कमरे के गेट के पास ही छुप के खड़ा था और मैं बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर हॉल में कौन है। मेरे हॉल में जो लाइट जल रहा था उसकी रोशनी बहुत ही कम थी, लेकिन इतनी थी कि मैं बाहर हॉल में सब कुछ देख सकूं। मैं छुप के बाहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा वो बहुत ही खौफनाक था। मैंने देखा कि एक लड़की, यही करीब 22 या 23 साल की, वो हॉल में खड़े होके और जो मैंने चिकन का पीस वहाँ पे रखा था वो उस चिकन को खा रही थी। सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि उस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे वो घर के कपड़े थे। कहने का मतलब कि जो कपड़ा हम लोग रात में सोते वक्त या फिर यूं ही अपने घर में पहनते हैं, ये वो कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की इसी घर में रहती है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस लड़की का पीठ मेरी तरफ था, लेकिन उसके बाल बहुत ही लंबे थे और वो किसी जानवर की तरह उस चिकन को खा रही थी। क्योंकि जब वो उस चिकन को खा रही थी तो उसका चिकन खाने का आवाज़ बहुत ही अजीब आ रहा था। मैं जैसे ही हल्का सा अपने कमरे से बाहर आया कि तभी वो शांत हो गई। उसने चिकन को खाना बंद कर दिया। शायद उसे मालूम पड़ गया था कि मैं पीछे से उसे देख रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने हल्का सा अपने कदम को और बढ़ाया कि वो इतनी तेज़ी से भागी। कोई भी इंसान इतनी तेज़ी से नहीं भाग सकता। और जब वो भाग रही थी तो उसके कदमों का आहट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भाग नहीं रही है, वो हवा में तैर रही है। और जिस तरफ वो भागी उस तरफ वही स्टोर रूम था, जिस स्टोर रूम पे ताला लगा था। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक मैं 1 या 2 कदम भागता तब तक वो लड़की स्टोर रूम की तरफ भाग गई। सच बताऊं तो मैं उसे अपने आँखों से स्टोर रूम के अंदर जाते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने साफ साफ स्टोर रूम के दरवाजे की आवाज़ को खुलने और बंद होने का आवाज़ मैंने सुना था। मैं भागते हुए उस स्टोर रूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब स्टोर रूम बंद हो चुका था और उसमें वही लॉक लगा हुआ था। यहाँ मेरे पसीने छूट रहे थे डर के मारे। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसा होगा जिसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते कि उस समय करना क्या है, और ये भी समझ पाते हैं कि अभी अभी जो आपके साथ ये हुआ है क्या ये वाकई में था या नहीं। खैर, मैं क्या करता, मैं अपने आप को समझाते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने सोचा कि मैं ये बात अपने फैमिली वालों को बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो लोग घबरा जाएंगे। और सच बात तो ये भी है कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जो अभी मेरे साथ हुआ है ये वाकई में सच था या बस मेरे आँखों का एक वहम। खैर, पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो वो सुबह बिल्कुल नॉर्मल था। मैं जल्दी जल्दी अपने बैंक जाने के लिए मैं रेडी हो रहा था। मैं अभी हॉल में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के जैसे ही मैं उस टेबल पे आके बैठा कि मेरी नज़र उसी बर्तन पे गई जिस बर्तन में मैंने कल रात अपने लिए चिकन को रखा था। जब मैंने उस बर्तन को चेक किया तो मैंने देखा कि उस बर्तन में एक भी चिकन का पीस नहीं है। तब कल रात की सारी बात मुझे याद आ गई और तब मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। खैर, मुझे अभी अपने बैंक के लिए बहुत लेट हो रहा था
इसी के लिए मैं अपने बैंक चला गया। शाम को घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने उसी इंसान को कॉल किया जिस इंसान ने मुझे वो घर दिलाया था। उसे कॉल करने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि ये आपके मन का वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। खैर मैं उससे क्या बोलता, कितना मैं उसे बहस लगाता। रात को जब मैं फिर से सो रहा था तभी मुझे देर रात बहुत ज़ोर की प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब मैं बाहर अपने हॉल में गया, मैं पानी पी ही रहा था कि तभी खट ऐसे कुछ आवाज़ हुई। जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी मैं उस तरफ पलटा और मैं उस तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि वो आवाज़ स्टोर रूम की तरफ से आई है। मैं धीरे धीरे डरते हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो स्टोर रूम का ताला खुला हुआ था। जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास पहुंचा कि तभी एक बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुल गया। जब वो दरवाज़ा खुल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो दरवाज़ा खुला नहीं है। इतनी डरावनी आवाज़ आ रही थी उस दरवाजे के अंदर से। जब वो दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि उसके अंदर पूरा अंधेरा था। मेरे पास मेरा फ़ोन था। मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया और मैं धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल कह रहा था अंदर नहीं जाने के लिए, लेकिन पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ था। शायद मैं अपने वश में ही नहीं था। मैं धीरे धीरे उस कमरे के अंदर चला गया। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत अंधेरा था, लेकिन अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट में मैं यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत अच्छे से देख पा। जब मैं उस कमरे के अंदर अपने फ्लैश लाइट से यहाँ वहाँ देख रहा था तब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कमरा इसी बंगले का है, क्योंकि ये बंगला जितना ही खूबसूरत था ये रूम उतना ही पुराना और डरावना लग रहा था। खैर मैं अभी यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक चेयर पे गई, एक कुर्सी जो कि उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी। अंधेरा बहुत था। मैं गौर से देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो चेयर दूसरी तरफ है। मतलब कि वो चेयर जिस तरफ मैं खड़ा था वो चेयर उस तरफ थी और उस कुर्सी पे एक लड़की बैठी हुई थी। ये वही लड़की थी जिसे कल रात मैंने देखा था। ये वही लड़की थी जिसे पिछली रात मैंने देखा था। अभी भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो जिस तरफ बैठी थी वो कुर्सी उस तरफ थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। लेकिन उसके वो लंबे बाल और वो कपड़े से मैं पहचान पा रहा था कि शायद ये वही लड़की है जिसे कल रात मैंने देखा था। उसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा था कि तभी मैंने गौर से सुना कि वो लड़की रो रही थी। हल्के हल्के उसके रोने की आवाज़ को मैं सुन पा रहा था। मैं डरती हुई आवाज़ में बोला, कौन कौन हो तुम? और यहाँ इस घर में क्या कर रही हो?" जब मैंने उससे ऐसा पूछा तो उसका रोना और तेज़ हो गया। मैं धीरे धीरे उस चेयर की तरफ बढ़ रहा था और मैं लगातार उससे पूछ रहा था। अब मैं उससे थोड़ी सी ही दूरी पे खड़ा था। जैसे ही मैं उससे फिर से पूछता कि वो एक झटके से कुर्सी से खड़े होके मेरी तरफ पलटी। जब वो मेरी तरफ पलटी तो उसे देख के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके पेट में बहुत ही बड़ा चाकू था और उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे चाकू मारा है। ये देख के मैं बहुत घबरा गया, लेकिन मैं जानता था
कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा देख के साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे देख के वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और उसके आँख से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकल रहे थे। अभी मैं उस कमरे के अंदर था और वो लड़की चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वापस पलट के जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ उस कमरे से बाहर निकलने के लिए भागा और मैं अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भाग रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो मैं अपने पीछे उस लड़की के दौड़ने की आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहा था। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते हुए किसी तरीके से मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उस रूम से बाहर निकलने के बाद भी मैं उस लड़की के चीखने की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। मैं जल्दी से उस बंगले का मेन डोर खोल के मैं बाहर कैंपस में आ गया। मैं कैंपस में आके जब अपने घर की तरफ देख रहा था तो खिड़की से लाइट ऑन ऑफ पूरे बंगले में मानो ऐसा लगा था भूकंप आ गया हो। लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और उस लड़की के चीखने की आवाज़ में मैं साफ साफ सुन पा रहा था। मैंने उसी वक्त अपने फैमिली वालों को कॉल किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अभी उस घर में ना जाऊं। अगली सुबह मेरे फैमिली के लोग वहाँ पे आए। उसके बाद हम लोगों ने उस घर को खाली किया और हम लोग वहाँ से कहीं और चले गए। वो घर अभी भी वहाँ पे है। मैं अभी भी इसी शहर में हूँ और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अभी भी मैं उस घर के बगल से गुज़रता हूँ, मैं उस घर को देखता हूँ। जब भी मैं उस घर को देखता हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती है। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये घटना मेरे साथ हुई थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आया होगा। और हाँ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। तो ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।